मंच पर आसीन विद्वान हैं डॉक्टर जॉन दयाल, प्रोफेसर अभय दुबे, सुरन्या जी और आम साहब और जो यहाँ पर विद्वत जन बैठे हुए हैं। चार बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि जो ये आज जो आयोजन हो रहा है उसका एक पृष्ठभूमि में एक बात यह है कि कुछ टाइम पहले कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई है जिसमें अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उस दरगाह ये बताया गया है कि उस दरगाह वो दरगाह जो है पहले वहाँ एक शिव मंदिर था, इसलिए वहाँ भी सर्वे होना चाहिए और कोर्ट ने वो सर्वे ऑर्डर किया है और कुछ नोटिस भी इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को और दरगाह कमेटी को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी, कि वो भी अपना स्पष्टीकरण दें। तो एक तो ये मुद्दा है और ये करीब करीब 1-1.5 महीने पहले ये बात हुई है। मैं समझता हूँ कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि अभी तक ये इट्स नॉट मेयरली अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ टेम्पल वर्सेस मॉस्क। अटैक ऑन अजमेर शरीफ दरगाह इज़ आई थिंक इज़ अ वेरी it's an attack on India's Sufi culture which is equally popular both among Hindus and Muslims। तो ये केवल मस्जिद या मंदिर का इशू नहीं है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक इतनी बड़ी दरगाह के ऊपर एक कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है जो कि एटलीस्ट एज ए हिस्टोरियन और एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आउट से इज़ नॉट फैक्चुअली करेक्ट। तो एक तो ये बात है कि पहली बार ये थोड़ा ये शिफ्ट हो गया फोकस, क्योंकि जब आप दरगाह पर अटैक कर रहे हैं, दरगाह कल्चर पे अटैक कर रहे हैं, तो आप एक तरह की ऐसी रिलीजियस कल्चर पे अटैक कर रहे हैं विच इज़ इक्वली पॉपुलर बोथ अमंग हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स। क्योंकि आप जानते हैं हिस्टोरिकली पिछले 600 सालों से इन दरगाहों पर, क्योंकि वो इंडिया में इस्लाम जिस ढंग से डेवलप हुआ है वो उसका एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है सूफी सेंट कल्ट्स। और ये सूफी सेंट कल्ट्स जो हैं ये इसका एक आस्पेक्ट है दरगाह। और अजमेर दरगाह आप जानते हैं सबसे बड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट दरगाह है। अजमेर दरगाह इज़ अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट sacred center for Indian Muslims, also for large number of non-Muslims, और पूरे साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो आजकल हैं उन्होंने भी चादर चढ़ाई है। तो अब जब इस तरह की उस पर अटैक हो रहा है कि वहाँ एक शिव मंदिर है, तो आप समझ सकते हैं इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं और ये कहाँ तक ये चीज़ जा सकती है ऐसे सेंटर पे जिसको मदीनातुल हिंद बोलते हैं, कि मदीना ऑफ इंडिया। और जिनको सुल्तान हिंद सूफी जो थे उनको गरीब नवाज भी बोलते हैं, सुल्तान हिंद भी बोलते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को। तो एक तो ये आस्पेक्ट है, तो ये हमें इसके बारे में केयरफुल रहना चाहिए। दूसरा मैं समझता हूँ कि लोअर कोर्ट्स ने इस पिटीशन को एडमिट करके बिल्कुल ही गलत काम किया, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा एक आप सभी जानते हैं कि पूरा एक द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, जिसमें साफ कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्टेटस थी किसी भी रिलीजियस श्राइन की वही होनी चाहिए, उसके बाद उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। और अब देखते हैं कि गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री की, इनकी क्या रिस्पॉन्सेज होती हैं, तो काफ़ी कुछ उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये सब एजेंसीज़ जो हैं ये वही करेंगे जो गवर्नमेंट कहेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी आप सब जानते हैं कि इस एक्ट को, ये जो द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसकी वैलिडिटी को लेकर के वहाँ भी केस फाइल हुआ है। तो ये इश्यूज़ अपनी जगह हैं। जहाँ तक हिस्टोरिकल डायमेंशंस का सवाल है, मुझे कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि पहली बात तो ये है कि इस कल्ट की ग्रोथ जो अजमेर शरीफ की दरगाह है उसकी ग्रोथ धीरे धीरे हुई। पहले 100 सालों में तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को कोई ज़्यादा जानते भी नहीं थे लोग। ये कहते थे कि उनकी जो ग्रेव थी, उनकी जो कब्र थी, वहाँ झाड़ियाँ उगाई थी, एक पहाड़ के ऊपर थी, वहाँ झाड़ियाँ उगाई थी। पहला सुल्तान जो वहाँ गया वो मोहम्मद बिन तुगलक था, ऑलमोस्ट 100 साल बाद उनकी डेथ के। फिर अकबर के टाइम पर आप जानते हैं अकबर कई सालों तक, 10-12 साल तक लगातार वहाँ पैदल जाते रहे। और अकबर से पहले कुछ मांडू के खलजी सुल्तान थे, उन्होंने भी वहाँ कुछ लैंड ग्रांट्स दी। लेकिन पहले 100 साल तक हमें इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता। इनफैक्ट जब निज़ामुद्दीन औलिया साहब ने
जब ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने, माय टाइम इज़ ओवर, तो ये पॉपुलैरिटी बात का इशू है, और शुरू में उसमें इस प्रकार का कोई भी एविडेंस नहीं है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई मंदिर था। अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी संख्या में राजपूतों ने और मराठाओं ने भी क्यों वहाँ ग्रांट्स दी, और ये पूरा दौलत राव सिंधिया तक चलता रहा अजमेर में ग्रांट्स देने का सिलसिला। देखिए, अजमेर शरीफ दरगाह का एक विशेष पहलू यह है कि आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी वहाँ इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। आप किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, यू हैव एक्सेस टू दी दरगाह। अब आज के ज़माने में रिलीजियस आइडेंटिटीज़ फिक्स्ड हो चुकी हैं, वो बदल नहीं सकती हैं, यूनिवर्सल हो चुकी हैं, और एक रिक्शा चलाने वाले को भी पता है कि उसका धर्म क्या है। अब एकदम से पूछेंगे, आज से 100 साल पहले ऐसा नहीं था, 150 साल पहले नहीं था, 400 साल पहले तो ऐसा था ही नहीं। ऑलमोस्ट 10% लोग रहे होंगे जिन्हें पता था। उनसे हम पूछेंगे कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, तो वो बता देगा कि वो हिंदू है या मुसलमान है। 90% लोग इन आइडेंटिटीज़ के दायरे से बाहर थे। अभी अभय जी ने कहा कि आरएसएस चाहते कि मुसलमान अपने को हिंदू मोहम्मडन्स कहें। फैक्ट तो यह है कि मुसलमानों ने ये हिंदू वर्ड दिया है। ये हिंदू वर्ड संस्कृत में कहीं भी 12वीं शताब्दी तक नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे वेद हो, पुराण हो, स्मृति लिटरेचर हो, कहीं भी हिंदू शब्द है ही नहीं। यहाँ तक कि तुलसीदास की पूरी रामचरितमानस में भी नहीं, जो कि 17वीं शताब्दी का टेक्स्ट है। तो ये तो फारस से आया है, अरबों ने दिया है, फारसियों ने दिया है, पहले जोग्राफिकल सेंस में, फिर बाद में रिलीजियस सेंस में। धीरे धीरे हिंदुओं ने भी अपने को हिंदू सेल्फ आइडेंटिटी मान ली, लेकिन आज ये संभव नहीं है, क्योंकि अब मॉडर्निटी में जो रिलीजियस आइडेंटिटीज बन चुकी हैं। तो अब सवाल है कि उसके दायरे में ही काम करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों की तो बात छोड़िए, सिख भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि वो हिंदू है। वहाँ से भी किताबें निकलती हैं कि वी आर नॉट हिंदूज। तो इसलिए जो है वो है। आरएसएस का अटेम्प्ट करना ही बेकार है कि आप अपने को ये मान लीजिए, आप वो कम्युनिटी अपने को क्या मान रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय आरएसएस उसको क्या मान रहा है। तो जो एक हमारी जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, हमारे समाज में, वो सबको मान लेनी चाहिए। और पहले तो लोग मानते थे। अब मैं शिवाजी का उदाहरण देकर के ख़त्म करता हूँ अपनी बात को। शिवाजी तो नेशनल आइकन है, आरएसएस सबसे ज़्यादा मानता है। शिवाजी के दादाजी मालो जी थे। मालो जी एक सूफी सेंट जो वहाँ थे, शेख शरीफ, उनकी दरगाह पे जाते रहते थे। उन्होंने मन्नत मांगी, बेटों के 2 बेटे हुए उनके। एक शेख शरीफ के नाम पे उन्होंने, एक का नाम जो है वो जो एक का नाम जो है शाहजी रखा, कि शाह शरीफ बोलते थे उनको, सॉरी शेख शरीफ नहीं, शाह शरीफ। तो एक बेटे का नाम शाह रखा, शाहजी शिवाजी के पिताजी, और दूसरे बेटे का नाम शरीफ जी रखा। ये मैं आपको शिवाजी के फादर की बात कर रहा हूँ, शाहजी, विच इज अ पर्शियन नेम। The name was given by his grandfather Maloji to his father, and who was Shah Sharif. Shah Sharif was the local Sufi saint. तो ये है कल्चर। तो अब इसी तरह की अगर इस देश में हम लोग जो रहेंगे, ये छोड़ दें कि आप अपने को ये कहलाना शुरू कर दें, या हम अपने को वो जो आइडेंटिटीज हैं वो बन चुकी हैं, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। और नहीं तो मुसलमान तो छोड़िए, सिख भी जो है वो इस बात को नहीं मानेंगे, बुद्धिस्ट भी नहीं मानेंगे और जैन भी नहीं मानेंगे।